केले का पता यानी द्वैत में अद्वैत। जब रावण की सेना को हराकर और सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट पहुंचे, तो वहां उन सब के लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, लेकिन बेचारे सब ठहरे बानर ही न। तो सुग्रीव जी ने उन सब को खूब समझाया, देखो यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छे से पेश आना। हम बानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन न समझे, इस बात का ध्यान रखना। बानर भी अपनी जाति का मान रखने के लिए तत्पर थे, किंतु एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर श्री सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे बंदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है, तो अयोध्या वासियों के आगे हमारी अच्छी छवि रहे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप किसी को हमारा अगुआ बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे, बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए, कि कहीं इसी चीज के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल होगी। अब बानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान जी ही माने जाते थे, तो यह जिम्मेदारी भी उन पर आई। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे और सबको ठीक से बैठने के बाद श्री राम के समीप पहुंचे, तो श्री राम के उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान पेशो पेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के जिमने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। न तो उनके लिए बैठने की जगह ही थी, न ही केले का पत्ता। तो हनुमान बेचारे पेशो पेश में थे। न प्रभु की आज्ञा टाली जाए, न उनके साथ खाया जाए। प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना। तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और न स्थान है। उन्होंने अपनी कृपा से अपने से लगता हनुमान जी के बैठने जितना स्थान बढ़ा दिया। जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी। लेकिन प्रभु ने एक और केले का पत्ता नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हे प्रिय,
अति प्रिय छोटे भाई या पुत्र की तरह प्रिय हनुमान, यूं मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक हैं। तो कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे भी प्राप्त करेगा। यही अद्वैत यानी एकेश्वरवाद है। इस पर श्री हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा। न तो कभी हो सकता हूं, न ही होने की अभिलाषा है। यह है अद्वैत यानी जीव और ब्रह्मा के बीच की मर्यादा। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूं और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। तो मैं आपकी थाल में से खा ही नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध में हनुमान को कराया। तो जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य और अद्वैत दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं, यानी द्वैत में अद्वैत। यही सृष्टि की व्यवस्था जो ब्रह्मा और जीव के संबंध यानी द्वैत में अद्वैत को दर्शाती है। इसे समझ लिया तो जीवन से उद्धार तय है। जय जय सिया राम। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस प्रकार की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।